मॉर्निंग, दिस इज मोनू। वेलकम टू ब्लॉसम क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 और जो है रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनके डेवलपमेंट्स कैसे हैं, किस बेसिस पे हुए। तो चलिए हम बात करते हैं फटाफट कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो जो रिसोर्सेज टर्म है हमारे लिए, ये रिसोर्सेज टर्म कोई नया नहीं, हम ये टर्म पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और ये जो टर्म है, तो रिसोर्सेज जो टर्म है वो हमने पहली बार यहाँ पे नहीं पढ़ना है। रिसोर्सेज जो टर्म है हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्लास 6 से हमने क्या पढ़ा हुआ कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज वो नेचुरल गिफ्ट होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। वो सभी नेचुरल गिफ्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें वो रिसोर्स कहलाते हैं। अभी क्या, जैसे रिसोर्स क्या हमारी रिक्वायरमेंट को क्या फुलफिल कर रहा है। तो जैसे एयर है, एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, वी आर ब्रीथिंग बाय द हेल्प ऑफ द एयर, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए रिसोर्स हुआ। प्लांट्स, हम फूड ईटिंग कर रहे हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स हुआ। वाटर हमारे लिए रिसोर्सेस हुए। तो रिसोर्सेस वही है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इस क्लास में थोड़ा बहुत हम रिसोर्स को क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कुछ इसके नए टाइप्स हमें देखने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक बेसिक डेफिनेशन, एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन रिसोर्सेज की क्या होनी चाहिए। तो रिसोर्सेज वो सभी इन्वायरमेंट में अवेलेबल थिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, रिसोर्स कहलाते हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए। मतलब क्या, वो सभी चीजें जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए, वो कहलाते हैं रिसोर्सेज। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन की तो हमने बात कर ली, हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब क्या होता है, कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या होता है और इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है। तो देखिए रिसोर्सेज क्या, जैसे हम बात करें गोल्ड की, सोने की। अब सोना, गोल्ड जो है हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, माइन से लेना पड़ेगा, माइनिंग करना पड़ेगा उसके लिए। अब जब माइनिंग करेंगे तो हम उसे हाथ से तो खोदेंगे नहीं, है ना, वी विल नॉट डिग बाय आवर हैंड्स। हमें वहां पे क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। मतलब क्या, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब क्या कि जो रिसोर्स है जो हमारी यूज में आने वाला है उसे हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से उसे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हमारे जिस फॉर्म में यूज आने वाला है उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाए। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी की यूज से हम उसको अपने फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें यूज करना है उस फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर पाए। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को क्या है, हम जब माइनिंग करेंगे तो वो ओर्स के फॉर्म में निकलेगा, उसे हमें उस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस फॉर्म में हम गोल्ड को यूज करते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। जो रिसोर्स है जो हमारी यूज में आना है वो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए, जो हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट करता हो। अगर कोई चीज हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो हम यूज तो कर ही नहीं पाएंगे, तो वो रिसोर्स नहीं हो पाएगा। तो बता रहा है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। और लास्ट बता रहा है इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए मतलब क्या, फिजिबल मतलब होता है कि हमने माइनिंग की, है ना, माइनिंग की टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने माइनिंग की और जो गोल्ड था वो और फॉर्म में हमने वहां से एक्सट्रैक्ट किया। और फॉर्म को, जो गोल्ड ऑर्स थे उसे हमने प्योर गोल्ड फॉर्म में लाने में हमने 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिया। और जब हम उसे मार्केट में सेल करने गए तो पता चला कि हमने लगाया तो कितने 1 करोड़ रुपए, लेकिन हमें
20 लाख रुपीज में, तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या होता है कि जो हम लगाएं उससे ज्यादा प्रॉफिट में हम उसे सेल कर पाए। ऐसा ना हो कि हम लगाएं ज्यादा और उसकी मार्केट वैल्यू हो जाए कम, तो इसी को कहते हैं इकोनॉमिकल फिजिबल। अब हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या हुआ, तो हमने समझ लिया कि वो सभी एनवायरमेंट में अवेलेबल, नेचर में अवेलेबल थिंग्स जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए, वो कहलाते हैं रिसोर्सेज, है ना। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम सिस्टमैटिक बात करें तो डेफिनेशन क्या हो गई, ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट और नेचर व्हिच फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट and provided technologically accessible, culturally acceptable and economically feasible is called resources, है ना, यही resources कहलाते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है जो हम लोग हैं, हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं, हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं, तो देखिए क्या है, हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं, तो जो हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, तो हमें फिजिकल एनवायरनमेंट से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। इसे आप बोल सकते हैं हमें नेचर से रिसोर्सेज मिलते हैं। अब जो हमें नेचर से रिसोर्सेज मिलते हैं, क्या हम उसी फॉर्म में उसे यूज कर लेते हैं, क्या हम उसी फॉर्म में उन रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं क्या, जैसे पेट्रोलियम को हमने एक्सेप्ट किया तो क्या जिस फॉर्म में क्रूड ऑयल आता है उसी फॉर्म में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को यूज करते हैं क्या, नहीं, हम नहीं करते हैं। उसे क्या होता है, उसके ऊपर हमें जब फिजिकल एनवायरनमेंट या नेचर से जब हमें रिसोर्सेज मिले तो हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके उसे हम अपने यूज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, है ना, जब नेचर से रिसोर्सेज को हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करने लायक हो जाते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं जो हमें ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग को रिसोर्सेज कैसे मिलता है, नेचर से, किसके हेल्प से, टेक्नोलॉजी के हेल्प से। कौन प्रोवाइड करवाता है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमें वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। तो ये था हमारा रिसोर्सेज क्या होते हैं और ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज को कहां से लेके ह्यूमन बीइंग तक रिसोर्सेज कैसे पहुंचते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब क्या कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं या किस किस बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए रिसोर्सेज जो होते हैं, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो हमने प्रीवियस क्लासेस जो है हमारी, जो छोटी क्लासेस थी, 6 थी, 7 था, 8 था, वहां पे हमने पढ़ा रिसोर्सेज को। तो हमने रिसोर्सेज को पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल, है ना। इन दो बेसिस पे हमने वहां पे रिसोर्सेज को स्टडी किया था। अब हम यहाँ पे रिसोर्सेज को कुछ और भी पॉइंट्स पे डिस्कस करें। चलिए हम बात करते हैं यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज को हम 4 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक वी कैन क्लासिफाई
रिसोर्सेज बाय 4 टाइप्स। अब ये 4 टाइप्स कौन से बेसिस पे, किस ग्राउंड पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट जो ग्राउंड बता रहा है या जो फर्स्ट पॉइंट है जिस बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर पाएंगे वो है ऑरिजिन ऑफ रिसोर्सेज। ऑरिजिन ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे हम रिसोर्सेज के ऑरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर पाएंगे। फिर सेकंड एग्जॉस्टिबल ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे कि कौन से रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं, कौन से रिसोर्सेज रिन्यूएबल नहीं है, इस बेसिस पे भी हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। फिर लास्ट हम रिसोर्सेज को किस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, अगर रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई करें, अलग अलग देखें, तो हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। चलिए हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, यहाँ से सीखना चालू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन रिसोर्सेज को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं। ये जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, बायोटिक और एबायोटिक है ना। रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? बायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप, बायोटिक एंड एबायोटिक। आप देखिए बायोटिक क्या होते हैं? तो बायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी लिविंग थिंग से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, जिनका रिलेशन किसी लिविंग बीइंग से हो। जैसे क्या? जैसे लिविंग बीइंग मतलब क्या? कौन से रिसोर्सेज? जैसे हम बात करें एग्जांपल, हम बात करें एनिमल्स। एनिमल्स भी हमारे लिए रिसोर्स है। एनिमल्स से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मिल्क मिलता है, डेयरी आइटम्स मिलते हैं, फ्लैश मिलता है ना, वूल मिलता है। तो क्या है, ये सभी चीजें हमारे यूज में आ रही हैं, तो ये हमारे लिए रिसोर्स है। मतलब एनिमल जो है हमारे लिए रिसोर्स है। और एनिमल कौन से टाइप के रिसोर्स हो गए? बायोटिक रिसोर्स हो गए। क्यों बायोटिक रिसोर्स हो गए? क्योंकि ये तो लिविंग बीइंग है। और इसके एग्जांपल फॉरेस्ट वेजिटेशन जिसे आप लोग बोल सकते हैं। फॉरेस्ट को हटा के यहाँ पे आप लिख दीजिए वेजिटेशन। ये हमारे बायोटिक रिसोर्सेस हैं। बायोटिक रिसोर्सेस मतलब जो किससे रिलेट है? जो लिविंग थिंग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट होते हैं और जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेस। अब हम बात करते हैं एबियोटिक रिसोर्सेस की। व्हाट आर द एबियोटिक रिसोर्सेस? तो एबियोटिक रिसोर्सेस वो होते हैं जो क्या है? जो लिविंग बीइंग से कहीं भी रिलेशन नहीं रखते हैं या जो लिविंग बीइंग नहीं होते हैं। तो जैसे एग्जांपल बताइए। तो इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं हमारा मिनरल्स जितने भी मिनरल्स हैं, मेटल, नॉन मेटल्स जितने भी हैं, ये सभी क्या है? ये एबियोटिक है, क्योंकि ये कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है ना। तो अभी तक हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, और ये कितने टाइप के होते हैं? बायोटिक और एबियोटिक, 2 टाइप के होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ बात करते हैं एग्जॉस्टिबल। ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड होता है नॉन रिन्यूएबल
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब चलिए बात करते हैं व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखिए यहाँ पे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी है ये किस ग्राउंड पे है, जो खत्म हो जा रहा है या जो फिर से बन जा रहा है, जो रिन्यूएबल है, जो फिर से रिन्यू किया जा सकता है, और जो फिर से रिन्यूएबल, जो फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो फिर से रिन्यू वो रिसोर्सेज जो कभी खत्म हो तो फिर से बन जाए या कभी खत्म ही ना हो, वो रिसोर्सेज क्या होंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ऐसे रिसोर्सेज क्या है, जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य से आने वाली रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। विंड एनर्जी, हवा जो चल रही है, विंड जो चल रही है, ये कभी खत्म नहीं होना है ना। और ये भी क्या है, हमारे यूज में आते हैं, तो रिसोर्सेज हम इन्हें बोल सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, देन वाटर, वाटर भी कभी खत्म नहीं होना है, वाटर इट इज। चलिए अब नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो एक बार खत्म हो जाए तो या तो बन नहीं पाए या फिर वो फिर से रिन्यू हो भी तो मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत एक लंबा टाइम लग जाए, है ना। और उन सब रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। या तो वो फिर से बनाया नहीं जा सकता है, या फिर अगर वो बनता भी है तो उसकी प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो है। ये रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल जैसे हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक है जी, जो भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जो पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी गैसेस है, कैरोसिन है, वैसलीन है, ग्रीस है, ये सभी जो है एक बार जब ये अगर फिनिश हो जाएगा तो इसे पहले तो ये बन नहीं पाएगा, और बनेगा भी तो इसे बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इन सब रिसोर्सेज को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेसिस पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। ओनरशिप के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को 4 टाइप से क्लासिफाई कर पाएंगे। कितने टाइप से क्लासिफाई कर पाएंगे, on the basis of ownership we can classify resources on the 4 type. First one is the, हम रिसोर्सेज को 4 टाइप से क्लासिफाई कर पाएंगे, है ना। पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या, जैसे आपका सेल फोन, आपका घर, आपकी बाइक, या आपकी वो सभी प्रॉपर्टी जो केवल आपकी है ना, वो सभी क्या कहलाते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे आपका होम, आपका व्हीकल, आपका सेल फोन, एंड ऑल द थिंग्स विच, जिसके ओनर आप खुद ही हैं, है ना। सेकेंड होता है, इसका सेकेंड टाइप है कम्युनिटी रिसोर्सेज। मतलब ओनरशिप का सेकेंड पॉइंट है कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब ये कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है, वो रिसोर्सेज जो किसी एक का ना होके, वो रिसोर्सेज जिसका ऑनरशिप किसी एक का ना होके कम्युनिटी की ऑनरशिप हो। सपोज दैट हम इस कॉलोनी में रहते हैं, है ना, हम इस कॉलोनी में रहते हैं, तो यहाँ पे इस कॉलोनी में जो टेम्पल है वो मेरा, मैं उसका मालिक नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑनर ऑफ दिस टेम्पल, है ना। मेरे नेबर उसके ऑनर नहीं है, या कोई भी उसका ऑनर नहीं है, तो उसका ऑनर मतलब वो किसका है, हम सबका है।
मतलब टेम्पल। जैसे जो कॉलोनी का गार्डन है, कॉलोनी का गार्डन ना मेरा है, ना आपका है, ना इनका है, ना उनका है, उसमें सबका ओनरशिप है, वो सबके लिए है। तो गार्डन या पार्क आप लिख सकते हैं। जैसे रोड, ब्रिज, पॉट्स। अगर गांव में हम रहते हैं तो जो तालाब है, जो ग्रेजिंग एरियाज है, ये सभी क्या हो गए? कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गए। चलिए अब नेक्स्ट इसका थर्ड टाइप है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेशनल मतलब कोई एक नेशन, कोई एक देश, कोई एक कंट्री, कंट्री की जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई? नेशनल रिसोर्सेज हो गए। अब कंट्री की क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो कंट्री इंडिया, अगर हम बात करें इंडिया, इसके टेरिटरी के अंदर जितने भी लैंड है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, माउंटेन है, मिनरल्स है, रिवर्स है, सब कुछ क्या है? ये नेशन की प्रॉपर्टी है, ये इंडिया की प्रॉपर्टी है। इस पे पाकिस्तान है, चाइना या बांग्लादेश या अमेरिका, रशिया कोई भी आके इस पे ओनरशिप नहीं बताएगा अपनी, क्योंकि ये किसके ऑनरशिप में है? इंडिया के ऑनरशिप में है। तो यही होता है नेशनल रिसोर्सेज। और लास्ट इसका है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। चलिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज आप देखिए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होंगे? आप तो सोचेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ पे तो बहुत सारे नेशन है और जो भी है उसका किसी ना किसी कंट्री का उस पे ऑनरशिप है। जो भी अर्थ पे है, जो भी लैंड मासेस है, उस पे किसी ना किसी कंट्री का ऑनरशिप तो होगा ही। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज फिर क्या हुए? तो देखिए क्या है, हमने पीछे पढ़े होंगे कि जो इंडिया है, इंडिया में जो सी कॉस्ट है, सी कॉस्ट में 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी एक्टिविटीज होती है। 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू होता है 1.9 किलोमीटर समथिंग। तो 12 नॉटिकल माइल हमारी प्रॉपर्टी है और यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं। मतलब क्या है, इंडिया का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है? 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर समुद्र में तीनों तरफ 200 नॉटिकल माइल्स तक वो अपने अधिकार क्षेत्र को बना के रखता है। मतलब ये सभी इंडिया की प्रॉपर्टी है। इसमें इंडिया कोई आएगा तो टैक्स लेगा उससे कि आप हमारे एरिया में आ गए, आपकी सिर्फ हमारे एरिया में आ गए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस एरिया से जो भी होकर निकलेगा वो इंडिया की प्रॉपर्टी है, इंडिया के रिसोर्सेस है, तो उसे इंडिया को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद से जो ओशियन है उस पे तो किसी का राइट नहीं है। मतलब क्या, उस पे किसी का ओनरशिप नहीं है। तो उस पे किसका ओनरशिप है? तो वही है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इस एरिया में आप भी आ सकते हैं, इस एरिया में मैं भी आ सकता हूँ, इस एरिया में कोई भी आ सकता है। और इस एरिया में अगर हमें कुछ करना है तो हमें इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज होती हैं उससे परमिशन लेना पड़ेगा। तो यही जो एरिया है ये होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ब्लैक बोर्ड काफी भरा भरा दिख रहा है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लें कि कंफ्यूजन ना हो। हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन में हमने बात की ओरिजिन के बेसिस पे, एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे एंड द डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो ये जो डेवलपमेंट के बेसिस पे है ये थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस नहीं है, तो इसे हम अभी आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने ये तीन चीजों को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप। बायोटिक में जो लिविंग बीइंग से रिलेशन रखते हैं,
नहीं हो पाएगा या फिर रिन्यू होने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। फिर थर्ड हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसमें 4 टाइप होते हैं, ओनरशिप 4 तरीके के होते हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप, मेरे आपके आस के पड़ोस के खुद के ओनरशिप की बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर कम्युनिटी ओनरशिप में भी होता है, फिर नेशनल रिसोर्सेज होते हैं और फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अब देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारे सेलफोन है, वो सभी चीजें जो हम यूज करते हैं वो इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ। कम्युनिटी रिसोर्सेज जो हमारे कॉलोनी में है, टेम्पल्स, पार्क्स, रोड्स, ब्रिज, पॉन्ड्स, स्विमिंग पूल, ये सब कम्युनिटी रिसोर्सेज है। नेशनल रिसोर्सेज इंडिया के टेरिटरी के अंदर जो भी चीजें आती हैं, जो भी लैंड मासेस आ रहा है, जो भी वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, मिनरल्स, सब कुछ नेशनल रिसोर्सेज है। ऐसे ही दूसरी जो कंट्री अमेरिका में उसके खुद के टेरिटरी है, रशिया में उसकी, चाइना में उसकी, तो वो सभी उनके रिसोर्सेज हुए। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज अप टू आफ्टर 200 बियॉन्ड 200 माइल्स जो भी ओशियन बॉडीज हैं वो क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। तो अभी तक हमने पढ़ा ये 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये हम फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को लेकर। चलिए बाय।